द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 4। अमीर होने और अमीर रहने के बीच का फ़र्क। अमीर बनने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है। चलिए तो ये बात हम इन दो इन्वेस्टर की कहानी से सीखते हैं। जेसी लिवरमोर अपने टाइम का बेस्ट स्टॉक ट्रेडर्स में से एक था। वो 1870 में पैदा हुआ था, जब दुनिया को पता भी नहीं था कि ट्रेडर कोई भी बन सकता है। उससे पहले ही उसने खुद को एक ट्रेडर के तौर पर इस्टेब्लिश कर लिया था। 30 साल की उम्र में ही जेसी ने $100 मिलियन कमा लिए थे। 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया और उन दिनों चारों तरफ बस यही न्यूज़ छाई हुई थी। बला स्ट्रीट के ना जाने कितने ही स्टॉक ट्रेडर सुसाइड कर लिया था। अक्टूबर 29 और 1929 के दिन जेसी का परिवार घर पर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी वाइफ तो बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर उसके आने की राह देख रहे थे और उसकी मदर इन लॉ बेडरूम के अंदर बैठी रो रही थी। जैसे ही घर पहुंचा वो शौक में था, पर इसलिए नहीं कि उसका दिवाली निकल चुका था। उसने अपनी वाइफ को पूरी बात बताई। हुआ यूं था कि जैसी ने शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट नीचे आएगा, और उसका अंदाज़ा एकदम सही निकला। वो करोड़पति बन गया। उस दिन 29 अक्टूबर 29 को उसने $3 बिलियन पैसे कमाए थे। जब हर कोई ये शर्त लगा रहा था कि स्टॉक के रेट ऊपर जाएंगे, तो उस वक्त जेसी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा। बस फिर क्या था, वो शर्त जीत गया और रातों रात बिलियनियर बन गया। पर अल्वर्न जेसी के साथ कुछ अलग ही किस्सा हुआ। अब्राहम एक अमीर रियल एस्टेट डेवलपर था। 1920 के दौरान वो मिलियनर बन चुका था। बाकी ट्रेडर्स की तरह अब्राहम ने भी काफ़ी बड़ी शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट ऊपर चलता रहेगा। स्टॉक मार्केट क्रैश के कुछ दिनों बाद ही अब्राहम गायब हो गया। दरअसल उसने सुसाइड कर लिया था। अब फिर से जेसी लिवरमोर पर आते हैं, उसकी स्टोरी पूरी करते हैं। 1929 के क्रैश के बाद जेसी ओवर कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल हो गया। वो एक के बाद एक बड़ी बड़ी शर्तें लगाता चला गया और जीतता गया। जैसी को लगा कि वो यूं ही हमेशा जीतता रहेगा, लेकिन 1933 में स्टॉक मार्केट में अपना सारा पैसा गंवा दिया। जैसी भी कुछ दिनों बाद गायब हो गया और उसने खुद की जान ले ली। जो चीज़ अब्राहम के साथ हुई वही 4 साल बाद उसके साथ भी हुई। अब्राहम की तरह वो भी सुसाइड करने पर मजबूर हो गया। तो देखा आपने, दोनों आदमी अमीर तो बन गए थे, पर अपनी अमीरी बरकरार नहीं रख सके। पैसा कमाना एक बात है, पर उसे बनाए रखना अलग चीज़ है। पैसा कमाने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, रिस्क लेने पड़ेंगे और आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना होगा। लेकिन पैसे को बनाए रखने के लिए आपको हम्बल होना पड़ेगा। आपको ये बात याद रखनी होगी, किसी भी वक्त, किसी भी सेकंड आपकी सारी दौलत छिन सकती है, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी ही है। यहाँ कब क्या होगा कोई नहीं जानता। कभी आप एकदम टॉप पे पाओगे तो कभी एकदम बॉटम पर। पैसे को बनाए रखने के लिए आपको सोच समझकर पैसे का इस्तेमाल करना सीखना होगा। और ये भी एक फैक्ट है कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है, पर इसे कमाने में किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए कि सक्सेस हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। लाइफ में हर हार भी मिलेगी और नाकामयाबी भी। बीते कल की सक्सेस आने वाले सुनहरे कल की गारंटी नहीं दे सकती। अब हम वॉरेन बफे के पास वापस चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने 70 साल से अपनी वेल्थ कैसे मेंटेन रखी है। उन्होंने अपना पैसा 10 सालों के लिए इन्वेस्ट किया और 1 दशक से भी ज़्यादा कंपाउंडिंग होने दिया। 89 साल की उम्र में उनके पास डॉलर $84.5 बिलियन थे। वॉरेन की इन्वेस्टिंग आती है, उन्हें पता है कि इन्वेस्टिंग के लिए कौन सी कंपनीज बेस्ट रहेंगी। उन्हें यह भी पता है कि सबसे सस्ते स्टॉक्स कौन से हैं। वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैनेजर को भी जानते हैं और इस तरह से भी एक अमीर आदमी बने। लेकिन वॉरेन ने अपनी वेल्थ को कुछ इस तरह से बनाए रखी कि वो किसी के बहकावे में नहीं आए
उन्होंने 14 रिसेशन झेले हैं, पर वह कभी भी घबराकर अपने स्टॉक्स नहीं बेचे। उन्होंने अपनी रेपुटेशन दांव पर नहीं लगाई। उन्होंने खुद को किसी के स्ट्रेटजी या ओपिनियन या एक पासिंग ट्रेड तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कभी भी क्विट नहीं किया और ना ही रिटायर हुए। 65 साल के बाद भी वो कंपाउंडिंग करते रहे और इस तरह वे वॉरेन बफे स्क्राइब कर पाए। कंक्लूजन यह है कि अपने इस किताब में यंग टेक जीनियस की कहानी पढ़ी जिसने $1000 गोल्ड कॉइन समुद्र में फेंक दिए, और अपनी इस किताब में रोनाल्ड रीड की कहानी भी पढ़ी जिसने एक मामूली सा चौकीदार होने के बावजूद $8 मिलियन दान कर दिए। आपने हॉवर्ड MBA ग्रेजुएट और रियल एस्टेट इन्वेस्टर रिचर्ड फॉन्सेंस के बारे में भी पढ़ा जिसने 2008 के क्राइसिस में सब कुछ गंवा दिया, और अपनी इस किताब में रजत गुप्ता की भी कहानी पढ़ी जिसके पास $100 मिलियन होने के बावजूद भी उससे $1 बिलियन और चाहिए था। इस बुक में आपने जैसी लिवरमोर और अब्राहम जर्मनी की कहानी भी सुनी। इसमें से दिन के $3 कमाता था जबकि दूसरा अपना सारा पैसा गंवा बैठा। बाद में दोनों लोगों ने सुसाइड कर लिया। आखिर में आपने इस बुक में वॉरेन बफे के बारे में पढ़ा। तो इन सारे लोगों में से आपको किसके जैसा बनना चाहोगे? याद रखो, ज़िंदगी में रेपुटेशन, फ्रीडम, फैमिली, प्यार और खुशी भी सबसे कीमती चीज़ है जो पैसे, पावर और फेम से कहीं बढ़कर है। याद रखो, ये दुनिया गोल है और हार जीत ज़िंदगी का एक हिस्सा। कभी हमारे पास सब कुछ होता है और कभी कुछ भी नहीं होता। अमीर बनने के कई सारे तरीके हैं, पर अमीरी बरकरार रखना का सिर्फ एक ही तरीका है। इसलिए हम्बल बनो, पैसे की वैल्यू समझो और जो आपके पास है उसमें खुश रहो। जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं उनके साथ वक्त गुजारो, क्योंकि परिवार और सच्चे दोस्त इंसान का सबसे बड़ा खजाना होते हैं। जय हिंद।